मैं आप सभी को प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और कुछ समय प्रार्थना में बिताएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप दयालु परमेश्वर हैं, आप अनुग्रह करने वाले परमेश्वर हैं, हमारी प्रार्थनाओं की ओर अपने कान लगाने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 करते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। महान परमेश्वर, जितने भी लोग इस समय फेसबुक लाइव में जुड़े हैं पिता, इस पेज से जितने भी लोग जुड़े, एक एक जन के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आशीष और कल्याण की घोषणा करते हैं। जो भी इनके प्रार्थना निवेदन है, सारी प्रार्थनाओं को इस समय हम आपके चरणों के निकट लेकर आते हैं खुदा, कि आप हर एक की प्रार्थना को सुनिए और पिता हाँ और आमीन के साथ उत्तर दीजिए। यदि वो बीमार है तो चंगाई की नदियों को उनके जिंदगी में बहा दीजिए। महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद 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 करते हैं पिता। इस समय में मैं अपने आप को शून्य करती हूँ राजा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भरकर मेरा उपयोग कीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। धन्यवाद 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 करते खुदा, धन्यवाद करते राजा। महान परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप हमसे बहुत 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 प्यार करते हैं। महान परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 15 अध्याय, जॉन चैप्टर 15 वर्स 12 से लेकर 15 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जॉन चैप्टर 15 वर्स 12 to 15। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज जब हम इस विषय पर मनन करने जा रहे हैं, तो आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बातें करने जा रहे हैं, वो व्यक्ति जो हमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्रेम करता है। वो व्यक्ति, इतना प्रेम आपसे और कोई कर ही नहीं सकता जितना वो करता है, इतना प्रेम करता है। वो व्यक्ति आज आपके साथ, आपके दिल में रहना चाहता है। आज वो आपके साथ दोस्ती करना चाहता, और वो कह रहा है तुम मेरे मित्र हो। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, जब हम आपस में प्रेम रखेंगे, हम उसके मित्र बन जाएंगे। हमें मित्र बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हमें उससे मित्रता करने में जो रुकावट है, वो सिर्फ हमारे अंदर के जो गुण या अवगुण है, वो रुकावट पैदा करती है। जैसे कि हम यदि आपस में प्रेम नहीं रखते हैं तो वो एक रुकावट है। यदि हम किसी को क्षमा नहीं करते तो वो एक रुकावट है उससे दोस्ती करने में। तो आज हम उसके साथ दोस्ती करेंगे। आज आप उसके साथ मित्रता कीजिए, क्योंकि आज वो आपको अपनी बाहों को फैलाकर बुला रहा है और कह रहा है मुझसे आज दोस्ती कर लो। मैं तुम्हारे घर आया, मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूं। क्या आप तैयार हैं उसके साथ मित्रता करने? तैयार है तो आइए हम वचनों पर थोड़ा मनन करेंगे। और जब हम इन वचनों को पढ़ रहे हैं कि वो हमसे मित्रता करना चाहता है, तो इससे पहले कि हम वचन में जाए, एक वचन और आप देख लीजिए, नीति वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 17। वहां पर लिखा हुआ है कि मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। मित्र जो होता है वो हर एक समय में प्रेम रखता है, तभी तो वो हमारा ऐसा पक्का मित्र होता है। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। प्रोवर्ब्स 17 वर्स यही कहता है कि वो हमसे प्रेम रखता है, मित्र जो होता है, और मित्र विपत्ति के समय भाई बन जाता है। इसी के
प्रोवर्ब्स 18 और उसके 24 वर्ष के बी सेक्शन को जब आप देखेंगे, वहां पे लिखा है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। तो आज हम जिस मित्र के बारे में बात कर रहे हैं वो एक ऐसा मित्र है जिसने सबसे पहली चीज, वो ऐसा मित्र है जिसने स्वयं को शून्य किया मुझसे और आपके साथ मित्रता करने के लिए। उसने स्वयं को शून्य किया। एक ऐसा मित्र जिसने अपना सारा अस्तित्व वहां छोड़ दिया, अपने आप को शून्य बना दिया कि मुझसे और आपसे मित्रता कर सके। वो संगति जो टूट गई है वो संगति हमसे कर सके। जब आप फिलिपियों की पत्री और उसके दूसरे अध्याय फिलिपियंस चैप्टर 2 और उसके वर्ष 1 से लेकर जब आप पढ़ेंगे तो आप उसमें पाएंगे 1 से लेकर 7 तक पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढाढ़स और आत्मा की सहभागिता और कुछ करना और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों की हित की भी चिंता करे। जैसा, अब देखिए 5 वचन में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप लेकर मनुष्य की समानता में हो गया। तो यहां पर हम पाते हैं प्रभु यीशु मसीह के गुण। यदि आप मसीह में हैं तो आपके अंदर है शांति, आपके अंदर है प्रेम, आपके अंदर है ढाढ़स, आपके अंदर है आत्मा की सहभागिता और करुणा और दया। जब ये सारी चीजें आपके अंदर है तब आप उस आनंद को पूरा करेंगे और तब आप एक मन, एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखेंगे और कोई बुराई, झूठ, विरोध आदि तमाम प्रकार की बुराइयों में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिसने अपने आप को मेरे लिए और आपके लिए शून्य कर दिया, वो जो परमेश्वर का स्वरूप है, वो जो स्वर्गीय स्थानों में वास करता है, वो प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको बचाने, मुझसे और आपसे मित्रता करने के लिए स्वर्ग से उतर कर आया कि मुझसे और आपसे दोस्ती कर ले, हमसे मित्रता कर ले। इसलिए वो स्वर्ग से आया और जब हम उसे ग्रहण करते हैं तो हम संतान होने के अधिकार को पाते हैं। जब हम उसे ग्रहण करते हैं अपना उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता, तो हम कहते हैं प्रभु मेरा मन बदल दे, मेरा स्वभाव बदल दे, मेरा स्वभाव बदल दे। जब आप साम्स उसके 51 और उसके 10 वर्ष को देखेंगे, साम्स 51 10 वर्ष, भजन संहिता 51 और उसके 10वें वचन को आप वहां पर पाएंगे। वहां पर दाऊद कहता है मेरे मन को क्या कर, तू शुद्ध कर दे और मुझे स्थिर आत्मा दे दे, मेरे मन को तू शुद्ध कर दे। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, अपने पापी जीवन के साथ प्रभु के पास जाते हैं, अपने अशुद्ध हृदय के साथ प्रभु के पास जाते हैं, और जब प्रभु के पास जाते हैं हमारा प्रभु हमें स्वीकार करता है और तब हमारा परमेश्वर यीशु मसीह के बहाए हुए लहू से हमें धोता है, हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है और हमें अपने योग्य बना लेता है। और तब हम बन जाते हैं अपने प्रभु के मित्र। और तब हम उन सारी बातों को सीखने पाते हैं, देखने पाते हैं, जानने पाते हैं जो परमेश्वर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह से करता है, क्योंकि वो हमसे मित्रता करके उन सारी बातों को हम पर प्रकट करता है। तभी तो उसने अपने आप को शून्य किया। आज
मुझे और आपको अपने आप को खाली करना है, हमारे अंदर की बुराइयों को हटाना है। बोलना है, प्रभु मैं पश्चाताप करते हुए तेरे पास आती हूँ, तेरे पास आता हूँ, तू मुझे क्षमा कर, तू मुझे क्षमा कर, मेरे अंदर की बुराइयों को दूर कर, मेरे दिल में आके रहे। आज वो आपके दिल में रहना चाहता है। आज वो कह रहा है कि अपने दिल में प्रभु यीशु मसीह को जगह दे दो। दिल में यीशु को जगह दो, यीशु के तुम बन जाओ, जीने की आशा उससे लो, यीशु को तुम अपनाओ। आज उसको दिल में जगह दीजिए, उसे जीवन की आशा को ले लीजिए और अनंत जीवन में प्रवेश कीजिए। आज आपका मित्र, आज आपका फ्रेंड आपको बुला रहा है, आज आपका दोस्त आपको बुला रहा है। वो आपसे दोस्ती करने के लिए स्वर्ग छोड़कर आया। क्या आप अपने पापी जीवन को छोड़कर उसके पास नहीं आ सकते? तो आ जाइए, छोड़ दीजिए अपने पापी जीवन को। उसने तो स्वर्ग छोड़ा आपके लिए, उसने आपके लिए अपना बलिदान कर दिया क्रूस पर, उसने आपके लिए अपना बलिदान कर दिया क्रूस पर। क्या आप छोटे बड़े पापों को छोड़ नहीं सकते? छोड़ सकते तो आज छोड़ दीजिए उन बुराइयों को, उस नफरत को, उस क्रोध को छोड़ दीजिए और उसके पास आ जाइए। उसने अपने आप को शून्य किया आपके लिए। आज वो आपको बुला रहा है अपने पास। आज उसके पास आ जाइए, क्योंकि आज वो आपको जीवन देने के लिए स्वर्ग से उतर कर आया। तभी उसने अपने आप को शून्य किया, जैसा अभी हमने वचन में पढ़ा। और एक और वचन उसी में हम पढ़ते हैं, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 8। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। उसने अपने आप को दीन किया, वो आज्ञाकारी रहा और उसने क्रूस की इस मृत्यु को भी सह लिया, तो पहली चीज, उसने स्वयं को शून्य किया आपसे मित्रता करने। दूसरी चीज, वो स्वयं मेमना बना आपके पापों को उठाने के लिए। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 29 वचन को देखेंगे, जॉन चैप्टर 1 वर्स 29 को, तो आप उसमें पाएंगे, और उसके 35 वर्स को भी देखेंगे तो आप वहां पर पाएंगे कि किस तरह से उसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परिचय दे रहा है। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, जॉन चैप्टर 1 वर्स 29। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। दूसरी जगह वर्स 35 और 36 को, दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े थे और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो वह परमेश्वर का मेमना है। तो वो मेरे और आपके लिए मेमना बना, वो मेरे और आपके लिए महायाजक बना, वो मेरे और आपके लिए बलिदान की वेदी बना, ताकि मैं और आप जो उससे दूर हो गए हैं, मैं और आप जो परमेश्वर से दूर हो गए हैं, हम वापस परमेश्वर की नजदीकी में आ जाए और हम प्रभु यीशु मसीह के पक्के मित्र बन जाए। आज हमारा प्रभु चाहता है कि वो आपसे और मुझसे मित्रता कर ले। आज हमारा प्रभु आपसे और मुझसे मित्रता करने के लिए उसने अपने आप को शून्य किया। मुझसे और आपसे मित्रता करने के लिए वो जगत का मेमना बना और आपके पापों को वो उठा कर ले जाता है, ताकि आप पाप रहित हो जाए, आप उसके लहू से धोए जाए, आप शुद्ध हो जाए, आप पवित्र हो जाए और प्रभु यीशु मसीह के साथ आपकी मित्रता हो जाए। आज आपको प्रभु मित्रता करने के लिए बुला रहा है। वो तो स्वर्ग छोड़कर आ गया, अब आपकी बारी है।
आपकी बारी है पापों को छोड़कर उससे मित्रता करने के लिए, क्योंकि उसने स्वयं को शून्य किया, क्योंकि उसने आपके पापों के लिए स्वयं मेमना बन गया, ताकि आप पापों से आजाद हो जाए, आप और मैं पापों से आजाद हो जाए। तीसरी चीज, हमने पहली चीज देखी है स्वयं को शून्य किया आपसे मित्रता करने। दूसरी चीज हमने देखी कि वो अब हमारे स्वयं मेमना बना हमारे पापों के लिए, हमारे पापों से हमें छुटकारा देने के लिए। तीसरी चीज, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए वो हमसे मित्रता करने आए। वो आपसे प्रेम करता है, आपने उससे पहले प्रेम नहीं किया, पहले उसने आपसे प्रेम किया। वचन में लिखा हुआ है, हम वचन में पढ़ेंगे, वचन में लिखा है उसने पहले हमसे प्रेम किया। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4, आप मेरे साथ निकाल लीजिए। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 और उसके 19 वर्ष को हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया, पहले उसने हमसे प्रेम किया, पहले उसने आपसे प्रेम किया। और इसी के 10 वर्ष में लिखा, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। पहले उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उसने अपना इकलौता बेटा भेज दिया। तो पहली चीज हमने देखी, उसने स्वयं को शून्य किया मुझसे और आपसे मित्रता करने। दूसरी चीज हमने देखी, उसने स्वयं को मेमना बनाया मुझसे और आपसे मित्रता करने के लिए, कि मेरे और आपके पापों को वो उठा ले जाए। वो मेरे और आपके पापों के लिए मेमना बना। हमने तीसरी चीज देखी, उसने पहले हमसे प्रेम किया। हम तो परमेश्वर से दूर हो गए थे, हमारे अंदर वो प्रेम था ही नहीं। जब आदम और हवा के बारे में आप देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे, उत्पत्ति और उसके 3 अध्याय, उसके पहले वचन से जब आप पढ़ेंगे, पहले वचन से 19 वचन तक जब आप पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे शैतान ने बहका दिया। यदि आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम है तो आप किसी के बहकावे में नहीं आएंगे, परंतु जो परमेश्वर ने आज्ञा दी उसे मानेंगे और जो मार्ग परमेश्वर ने बताया उस पर चलेंगे। चाहे कितने लुभावने, कितने अच्छे आपके सामने वो आकर्षण वाली आकर्षक चीजों को रख दे शैतान, आप उसके जाल में कभी नहीं फंसेंगे, आप उन बंधनों में कभी नहीं जकड़े जाएंगे, परंतु आप परमेश्वर से प्रेम करते तो उस मार्ग में चलेंगे। और यहां पर वो बहकावे में आ गए, वो परमेश्वर के बराबर होना चाहते हैं, बहकावे में आ गए। और जब बहकावे में आ गए तो क्या हुआ? पाप जिंदगी में आ गया, आज्ञाकारिता खत्म हो गई, अनाज्ञाकारिता ने अपना स्थान बना लिया और पाप अब जिंदगी में आ गया। और जब पाप जिंदगी में आ गया तो शाप जिंदगी में आ गया, पाप जिंदगी में आया, शाप जिंदगी में आया और तब आई मृत्यु जिंदगी में। तो ये सारी चीजें आ गई, लेकिन फिर भी हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। और वो कहता है जरमाया चैप्टर 31 वर्स 3 में, मैं सदा से उससे प्रेम करता आया हूं। वो हमेशा से आपसे प्रेम करता है। कोई अभी की बात नहीं है कि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया इसलिए, नहीं, आपको वो हमेशा प्रेम करता है। लेकिन जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं तब आप जीवन पाना शुरू कर देते हैं। वो हमेशा चाहता है कि आप लौट आए। आप उस उड़ाऊ पुत्री के पिता के विषय में सोचिए, पिता से दूर चला गया है वो लड़का, उड़ाऊ पुत्र ने सब कुछ ले लिया और दूर चला गया है, लेकिन उसके पिता का ये प्रेम है कि प्रतिदिन उसकी प्रतीक्षा में अपनी पलकें बिछा के बैठा है। मेरा बेटा आएगा, मेरी बेटी आएगी। आज परमेश्वर इसी तरह हमारी प्रतीक्षा में बैठा होता है। यदि आप परमेश्वर से दूर है, आज परमेश्वर आपको बुला रहा है, आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी। मत सोच पापी गुनहगार हूँ, दुखों में हूँ
बहुत लाचार हूँ, आ तेरी मुश्किल को आसान कर दूँ, आ तेरे दामन में आनंद भर दूं। आ जाइए, क्योंकि आज आपको प्रभु बुला रहा है। आपका परमेश्वर अपनी बाहों को फैलाकर आज आपको बुला रहा है। उसने अपने आप को शून्य किया आपके लिए। उसने अपने आप को मेमना बना दिया आपके लिए। वो आपसे प्रेम करता है, सिर्फ और सिर्फ आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। चौथी बात हम यहां देखते हैं, उसने स्वयं का बलिदान किया। उसने स्वयं का, कोई उसके जीवन को छीन नहीं सकता, लेकिन उसने अपना जीवन स्वयं दिया। उसने अपना बलिदान स्वयं किया। उसने बलिदान किया स्वयं का। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 10, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 10वें अध्याय को देखें, चैप्टर 10 और उसके वर्ष 17 और 18 को, यहां पर लिखा हुआ है, पिता इसलिए मुझसे प्रेम रखता है कि मैं अपना प्राण देता हूं कि उसे फिर ले लूं। कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, परंतु मैं उसे आप ही देता हूं। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर से लेने का भी अधिकार है, और यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है। तो हमने पहली चीज देखी, उसने स्वयं को शून्य किया आपके लिए, आपसे दोस्ती करने। हमने दूसरी चीज देखी, उसने वो मेमना बना आपके पापों के लिए, कि आपके पापों को वो आपकी जिंदगी से उठा के ले जाए। तीसरी चीज देखी, वो आपसे सदा से प्रेम रखता है। हम यहाँ चौथी चीज देख रहे हैं, और वो ये है कि उसने अपना स्वयं का बलिदान दिया। उसने अपने आप को दिया। जैसा यहाँ हम पढ़ रहे हैं, कोई उससे उसके प्राणों को नहीं ले सकता है, कोई उससे वो चीज नहीं ले सकता है, सिर्फ और सिर्फ वो स्वयं दे सकता है। वो तो जीवन देने वाला परमेश्वर है, प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10 अध्याय के 10 वचन में, जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 में, कि मैं तुम्हें जीवन देने आया, वरन बहुतायत का जीवन देने आया। तो वो तो जीवन देने वाला है, उससे कोई जीवन नहीं छीन सकता, लेकिन वो स्वयं मेरे लिए और आपके लिए अपना बलिदान करता है। अपना बलिदान करता है कि मैं और आप बच जाए। उसने मृत्यु पर मेरे लिए और आपके लिए ही जय पाई, कि मैं और आप बच जाए, उसके साथ मित्रता कर ले और उन बातों को जान सके जो परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है। उन योजनाओं को हम जान सके, उन योजनाओं को हम समझ सके जो हमारा परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है, हमारे लिए कर रहा है। इसलिए वो इस संसार में आया और मुझसे और आपसे वो आज मित्रता करना चाहता है। वो मेरा और आपका मित्र बनना चाहता है। यहां पर हम वचन में इन्हीं बातों को पा रहे कि वो मेरा और आपका मित्र बनना चाहता है। और यहां पर लिखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। और आगे कहता है, मैं अब से तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैं क्या करूंगा, तुम्हें अब से मित्र कहूंगा। अब से तुम्हें मित्र कहूंगा, क्योंकि मैंने जो बातें पिता से सुनी हैं, वो सब तुम्हें बता दूं। इसलिए वो आया। हम यहां पर पांचवी बात देखते हैं, वो ऐसा मित्र है जो मेरे और आपके लिए तरस का हृदय रखता है। उसके अंदर तरस का दिल है, तरस का उसके अंदर में है। वो ऐसा मित्र है जो मेरे और आपके लिए तरस का हृदय रखता है। आप याद कीजिए, मरियम और मार्था का एक भाई है लाजर मर रहा है। जब आप जॉन चैप्टर 11 को पढ़ेंगे वर्स 1 से लेकर 4 तक, तो आप उसे पाएंगे, लाजर मर रहा है, बीमारी की अवस्था में है, और मरियम और मार्था एक खबर भिजवा रहे हैं, एक संदेश भिजवा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के पास में, कि तू जिससे प्रेम रखता है वो लाजर जो प्रभु यीशु मसीह का मित्र है, वो बीमार है। और जब प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचे
जब प्रभु यीशु मसीह वहां पहुंचे, लाजर को मर के 4 दिन हो चुके हैं, 4 दिन हो चुके हैं। और अब वचन कहता है जॉन चैप्टर 11 वर्स 35 में, यीशु रोया। प्रभु यीशु मसीह ने आंसू बहाए अपने उस मित्र के लिए। तरस का हृदय उसके अंदर में है, वो तरस से भर गया है, वो हर जगह तरस से भरा। जब उसने भीड़ को देखी वो तरस से भर गया। जब आप मैथ्यू चैप्टर 14 को देखेंगे आप उसे पाएंगे वो तरस से भर गया। वो हमेशा तरस से भर जाता है जब भीड़ को देखता है, क्योंकि वो कहता है ये वो भीड़ है जिनके पास में कोई चरवाहा नहीं है, जो भटकी हुई हैं, इसलिए उसका हृदय तरस से भर जाता है। मैं और आप भटके हुए थे, तभी तो वो मेरे और आपके लिए तरस का हृदय रख के आया कि मुझे और आपको वो समेट सके और उस भेड़शाला में जो वो तैयार कर रहा है उसमें रख सके, उस भेड़शाला में रख सके। वो कहता है मेरी भेड़ें मेरे शब्द को सुनती हैं, जानती हैं। हम जब प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, हम उसके शब्दों को जानने लगते हैं, हम उसकी आवाज को सुनने लगते हैं, क्योंकि तब हम उसके मित्र बन जाते हैं और तब उसकी योजना जो वो हमारे लिए बना रहा है हम उसे जानने लगते हैं और तब हम उस पर चलने लगते हैं। वो चाहता है कि आप और हम आज्ञाकारी बने और उसके मार्ग में चले, क्योंकि वो आप पर तरस खा के एक खूबसूरत जीवन आपको दे रहा है। उसने मुझ पर तरस खाया और मुझे जीवन दिया। मैं भटकी हुई भेड़ थी जिसे उसने उस झाड़ी में से जो शैतान ने बिछा रखी थी, उस झाड़ी से मुझे निकाला और मुझे अपने बाहों में लेकर उस स्थान में रख रहा है जो उसने मेरे लिए बनाया है, उस भेड़शाला में। आज आपको भी वो बुला रहा है, आज आपको भी वो उस जगह ले जाना चाह रहा है, क्योंकि वो तरस भरी दृष्टि से आपको निहार रहा है। क्या आप तैयार हैं वहां जाने के लिए? उस तरस के हृदय वाले उस व्यक्ति से मित्रता करने के लिए जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जो तरस का हृदय रखता है, जो आपको लेने के लिए स्वर्ग छोड़कर आया। ऐसा प्रभु जो आपके लिए भेड़शाला तैयार कर रहा है, ऐसा प्रभु। जब आप जॉन चैप्टर 14 वर्स 1 से लेकर 3 तक पढ़ेंगे, आप उसमें पाएंगे कि वो कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर रहा हूं और मैं जहां रहूंगा वहां तुम्हें आकर लेके जाऊंगा। वो मुझे और आपको लेके जाना चाहता उस भेड़शाला में जो उसने मेरे और आपके लिए बनाया, उस स्वर्ग में जो घर वो बना रहा है वहां मुझे और आपको रखना चाहता है। वो ऐसा मित्र है जो भाई से भी बढ़कर है, ऐसा मित्र है। क्या आज आप उसे दोस्ती करेंगे? क्या आज आप उसे मित्रता करेंगे? क्योंकि वो बड़ी आशा से आपकी ओर देख रहा है, क्योंकि उसने आपके लिए ही अपना बलिदान किया है, उसने अपने प्राण आपके लिए दिए हैं, उसने क्रूस पर की मृत्यु आपके लिए सही है, उसने कोड़े आपके लिए खाए हैं, उसने कांटों का ताज आपके लिए पहना है, उसने सारे अपमान को, उस थूक को, उस जो उसके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा था, उन सारी बुराइयों को, उन सारे अपमान को उसने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सहा है। उसने मृत्यु पर जय आपके लिए पाई है और आज आपको वो बुला रहा है, आज आप मेरे साथ मित्रता कर ले, मैं तुझे पिता की बातों को बताऊंगा। जो योजना वो तेरे लिए बना रहा है, तेरी जिंदगी के लिए आशीष की जो योजना बन रही, आज मैं उसे तेरे जिंदगी में प्रकट करना चाहता हूं। तू आ जा मेरे पास। क्या आप उसके पास जाएंगे? क्या आप उससे कहेंगे, हाँ प्रभु आज मेरे घर में आ जा, आज मेरे दिल में आ जा, आज आके इसमें तू वास कर, आज मैं तुझसे दोस्ती करना चाहती हूं, तुझसे दोस्ती करना चाहती हूं। वो आपको खुला निमंत्रण दे रहा है। स्वीकार करना आपके ऊपर है, निर्णय लेना आपको है कि हाँ मैं प्रभु से मित्रता करना चाहती हूं, मित्रता करना चाहता हूं। वो मेरा मित्र है। यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूंगी वो मेरा मित्र है, जिसके साथ मैंने अपनी जिंदगी के हर लम्हों को शेयर किया है, हर एक पल की बातें मैंने अपने प्रभु से बताई है, क्योंकि मेरा मित्र है, वो पक्का दोस्त है, वो ऐसा जो हर पल मेरी एक एक आवाज को सुनता है,
जो हर पल मुझे निहारता है, जो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। क्या आज आप उससे मित्रता करेंगे? यदि आप मुझसे पूछेंगे, मैं कहूंगी हाँ, वो मेरा स्वामी है, वो मेरा रब्बुनी है, वो मेरा सब कुछ है, उसके बिना मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। आज वो आपको बुला रहा है। क्या आप तैयार हैं? तो आ जाइए, अपनी आंखों को बंद कीजिए और इस समय आप प्रभु के पास आ जाइए। वो आपको बुला रहा है। अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। उससे बोलिए, प्रभु मैं तैयार हूं तुझसे मित्रता करने।